गजा लहू लहू, सेहूनी बर्बरियत तमाम हदें पार कर गई। इसराइली बमबारी से 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी में 3 फलस्तीनी जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 40,005 तक पहुंच गई। मगरबी किनारे में भी सेहूनी बमबारी से 11 फलस्तीनी शहीद हुए। सेहूनी फौज ने मगरबी किनारे के कई शहरों को भी निशाना बनाया है। गजा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारहियत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 40,000 से तजावुज़ कर गई। शोहदा में से 33% बच्चे और 18.4% खवातीन शामिल। इसराइली हमलों के नतीजे में गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर को 33 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। हमलों में 198 सरकारी इमारतें, 117 तालीमी इदारे, 610 मसाजिद, 3 गिरजाघर शहीद हुए। 1,50,000 रिहायशी यूनिट, 206 आसार कदीमा, बिजली तरसील का निज़ाम, 700 पानी के कुएँ, 34 अस्पतालों, 68 मराकज़ सेहत तबाह। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस समेत कई मगरबी और इस्लामी ममालिक की ईरान से हमला न करने की अपील। कतर में गजा जंग बंदी मुज़ाकरात के एक और दौर का आगाज़। दोहा मुज़ाकरात में अमरीकी, मिस्री, कतरी हुक्काम के साथ इसराइली वफ़द भी शरीक। हमास ने मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया। कोई संजीदा बात हुई तो फिर साल्सों से बात करेंगे, हमास का मौक़िफ़। रूसी इलाके में दाखिल होने के बाद यूक्रेन ने रस्क में फौजी इंतजामी दफ्तर बना लिया। रूसी सरजमीन पर मुसलसल झड़पें जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। जैकबाबाद, कनकोट, सवात, शांगला, लकी मरवत, कलात, दुक्की और लोरालई में तूफानी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। सियालकोट में शदीद बारिशों से नाला डेक में तुग़यानी। 2 मुकामात पर बंद टूटने से सैकड़ों अराजी डूब गई। सैलाबी रेला आबादी तक पहुंच गया। वज़ीराबाद के मुकाम पर दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। तहसील अलीपुर चट्ठा के गाँव कोट बेला के मुकाम पर दरिया में कटाव। 100 एकड़ से जायद ज़रई ज़मीन बहा ले गया। गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। ज़िला स्तोर में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। गुलशन इकबाल, सदर और दीगर इलाकों में रिमझिम। महकमा मौसमियात ने कराची में मॉनसून के चौथे स्पेल की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 से 19 अगस्त तक शहर में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। इंटरनेट सर्विस की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार। मुल्क में ऑनलाइन रोजगार वाले परेशान। हुकूमत मसला हल करने में नाकाम। फ्रीलांसर्स का काम ठप। इंटरनेट पर इन्हिसार करने वाले कारोबारी अफराद के लिए अफरा तफरी की सूरत हाल। बड़े ताजिरों का सौदा करना भी मुहाल। सॉफ्टवेयर हाउसेस का कहना है कि इंटरनेट बंदिश से मईशत को 30 करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस क्यों स्लो हुई, वजह सामने आ गई। सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब मुकम्मल। मुल्क में फायरवॉल की तनसीब का दूसरा ट्रायल कामयाब। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल इंस्टॉल। सोशल मीडिया ऐप्स पर ऑडियो वीडियो डाउनलोडिंग बंद की गई। फायरवॉल से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदेही की जा सकेगी। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मामूल पर आने का इम्कान। इंटरनेट की बंदिश लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। जस्टिस शकील अहमद दरख्वास्त पर समाअत आज करेंगे। दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान में नामालूम वजूहात की बिना पर इंटरनेट को स्लो कर दिया गया। इंटरनेट की बंदिश से IT से वाबस्ता कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। अदालत इंटरनेट की बंदिश को कलादम करार दे। पाक फौज में एहतसाब का अमल तेज। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी। मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को तहवील में ले लिया। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड फौजी अफसरान को फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के केस में तहवील में लिया गया। गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल। तीनों रिटायर्ड अफसरान मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए।
फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद नून लीग ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को फैज़ हमीद केस पर बयानात देने से रोक दिया। मुस्लिम लीग नून के पार्टी इजलास में फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाले हालात पर बहस की गई। साबिक DGISI की गिरफ्तारी के बाद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर आने वाले दबाव के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम पार्टी रहनुमा जज्बाती बयानात देने से गुरेज करें। इजलास में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का भरपूर साथ देने का भी फैसला। बानी PTI ने फैज़ हमीद के एहतसाब को फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। कहते हैं अगर फैज़ हमीद का एहतसाब हो रहा है तो फिर बाकियों का भी होना चाहिए। मजीद कहा मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल ना करके ये आइन की तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करेंगे। PTI को मखसूस नशिस्तें ना देने और आइन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी को अभी से तैयार कर रहा हूँ। जिला कुरम में फोर्सेस का खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर खुफिया मालूमात ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितना अल खवारिज के 7 खवारिज जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज जख्मी भी हुए। ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने तबाह, असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पार्किंग में फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी गार्ड की शनाख्त गुल जमीर के नाम से हुई। मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे के करीब घर से खातून की लाश बरामद। खातून को शौहर ने भाई के साथ मिलकर छुरियां मारकर कत्ल किया। मकतूला की शनाख्त 33 साल जाहिदा के नाम से हुई। मुलजिम बच्चों को लेकर पंजाब फरार हो गया। डेरा इस्माइल खान में जायरीन की बस पर फायरिंग। बस ड्राइवर ने कमाल महारत से मुलजिमान को कुचल दिया। खुशकिस्मती से फायरिंग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जायरीन ने जख्मी मुलजिमान को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। और बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए कौमी टीम की प्लेइंग 11 सामने आ गई। कौमी टीम 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगी। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के साथ तीसरे फास्ट बॉलर मीर हमजा होंगे। अब्दुल्ला शफीक की बतौर ओपनर पोजीशन को कोई खतरा नहीं। कप्तान शान मसूद नंबर 3 पर खेलेंगे। साबिक कप्तान बाबर आजम नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा।